हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मस्त मज़े में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। पहले मैं दोस्तों कॉपी में पढ़ा रहा था, मैं अभी इसको अपग्रेड किया हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये जो वीडियो बनाने का जो तरीका है आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक इंक ले लेते हैं, कोई भी कलर, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट अप टू 4th डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। हमको क्या करना है, x का मान हमको निकालना है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। अप टू 4th डेसिमल प्लेसेस। 4th डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद जो 4 अंक होता है, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, 4 अंक तक हमको लेना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है कि ये होता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो ये हो गया हमारा क्या, फंक्शन, ठीक है। तो चलिए ये फंक्शन हुआ, फंक्शन का सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, यही दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे हमको इसका मतलब क्या हुआ, जो ये डैश है एफ डैश का मतलब क्या हुआ कि हमको फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सिंपली इस तरह से एक्स लिखना है। डिफरेंशिएशन देखो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है कि एन इंटू क्या होता है, एन बाहर आ जाता है, फिर क्या हो जाता है एन माइनस 1। ये क्या होता है हमारा एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो 3 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 3 जो एक्स है तो एक्स पावर में क्या कर देंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको बताने की जरूरी नहीं है, ये तो 11-12 में पढ़ा था है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे है हमारे 5, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक। तो बस सबसे पहले आपको इतना कुछ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपली हम लोग जो फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले 0 मान पुट करके देखेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे। तो कब तक देखेंगे, जब तक हमारा जो मान है वो क्या नहीं आ जाना चाहिए, सबसे पहला मान हमारा नेगेटिव आना चाहिए, उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव मान आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ पूरा प्रोसेस करके। फंक्शन फंक्शन का मान यहाँ पे एक्स है, एक्स का मान आप क्या करो, सबसे पहले सिंपली 0 देख के देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 रख के देखो, फिर -5 इक्वल टू, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका मान आया कितना, -5। तो देखो माइनस वाला चाहिए तो हमको -5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अब हमको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव आता है कि नहीं देखो। अब 1 पुट करो, तो 1 का पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। -2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर -5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा आपके पास मान, -6 हो जाएगा। फिर माइनस वाला टर्म आ गया, तो फिर क्या करो, 2 मान रखो। तो यहाँ पे जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, एक्स के जगह पे 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर -5 तो कितना हो जाएगा, -9 प्लस 8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका फिर पॉजिटिव नहीं है, फिर मान 3 रख के देखो कितना होता है। जब 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 होती है 27 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 27 माइनस 6 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। 27 में से 11 आपका यदि आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है। कुछ इतना बच गया। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहले नेगेटिव वाला मान आया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, फाइनली पॉजिटिव मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली हम लोग इनिशियल वैल्यू हम लोग यहीं से हम लोग रख लेते हैं मान को, ठीक है। जैसे कि देखो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, देखो 2 रखने पर हमारा नेगेटिव आया, 3 रखने पर हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट इनिशियल वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन
अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का वैल्यू आपको लेना है, कितना, 2 और 3 के मिड पॉइंट में ले सकते हो। आप 2.4 ले सकते हो, 2.5 ले सकते हो, 2.7 ले सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको कितना लेना है, एक्स नोट का मान। आप इन दोनों का सिंपली मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 2 और 3 रखने पर हमारा माइनस के बाद प्लस आया है। देखो पहले माइनस आना चाहिए, उसके बाद प्लस आना चाहिए, मैं आपको यही बताया था ना। तो देखो यहाँ पे माइनस आया, उसके बाद प्लस आया। तो क्या मान रखने पर आया, 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी आप एक वैल्यू ले लो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कितना, 2.5 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या ले लिया, इनिशियल वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पुट करेंगे किसमें, फॉर्मूला में। पुट क्या करेंगे, पुट हम लोग n इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मैं यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास था कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू क्या था, एक्स एन, ठीक है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। यही फॉर्मूला था दोस्तों हम लोगों का। तो देखो सबसे पहले क्या करो, एन इक्वल टू जब 0 पुट करोगे, तो देखो एन इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आपके क्या बच जाएगा, x1 बच जाएगा, ठीक है, x1 बच जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एन की जगह पे 0 पुट करोगे तो एक्स नॉट बच जाएगा, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, ठीक, डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नॉट, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स नॉट के जगह पे, यहाँ पे एक्स नॉट है, तो आप सिंपली क्या करो, एक्स नॉट के जगह पे ये मान को आप पुट कर दो, कितना है 2.5। तो आपको सिंपली यहाँ पे 2.5 लिख देना है, ठीक है। फिर माइनस, अब देखो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट की जगह पे आप फंक्शन की जगह, फंक्शन क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब था ना। तो एक्स क्यूब, तो हम लोग एक्स नॉट का क्यूब लेंगे, 2.5 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब लेंगे, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू क्या था, 2 इंटू एक्स, तो एक्स का मान, तो हम लोग एक्स नॉट लिखेंगे, तो एक्स नॉट का मान कितना है, 2.5, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, -5 डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कितना निकला हमारे पास, देखो 3x² माइनस 2 निकला, यही निकला है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, ठीक। यहाँ पे क्या है, x है, तो हम लोग एक्स नॉट अभी लेंगे, तो एक्स नॉट कितना है हमारे पास, 2.5 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान सिंपली आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका मान क्या निकल जाएगा, x1, यही निकलेगा ना। x1 का मान निकलेगा 2.1641। आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपली कैलकुलेटर में क्या करोगे, इसको आपको पुट करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, ठीक है। पुट करोगे तो आप सिंपली इतना मान आप क्या करोगे, निकाल पाओगे, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउ होता है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपका कुछ इतना हो गया दोस्तों, ठीक। उसके बाद देखो ये x1 का मान निकल गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे पुट, या क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि 4th डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये इसलिए हम लोग पॉइंट के बाद 4th डेसिमल प्लेस लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास x2 इक्वल टू x1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये x1 बच जाएगा। एक्स एन था, एन की जगह पे 1 हम लोग रख देते हैं, 1 हो जाएगा यहाँ पे x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ x1। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख के ही बता देता हूँ, देखो x1 हो जाएगा इस तरह से, माइनस फंक्शन ऑफ x1। तो x1 का आपका क्या था, x1 एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब x1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 2x1, ठीक है। फिर -5 डिवाइड बाय आपका वो कितना निकला था दोस्तों, 3x निकला था ना, 3x1 का स्क्वायर माइनस 2। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहले आपको लिख करके बता दिया, ठीक है। आप क्या करो, सिंपली देखो x1 का मान हमारा निकला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x1 का मान को पुट कर देना। तो x1 का मान कितना निकला है, देखो 2.1641, ठीक है। फिर माइनस, ठीक, उसके बाद क्या है x1 का क्यूब, तो 2.1641 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास सिंपली क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2.1641 माइनस 5, अब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर है, तो x का मान कितना है, x1 का मान 2.1641 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों आपका मान सिंपली निकल के आ जाएगा यहाँ पर x2 का मान, यही x2 का मान ही निकल रहा है ना, तो आपका यहाँ से मान आ जाएगा x2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2.0971। तो जैसे कि देख सकते हो आपका x1 का जो मान निकला था वो कितना निकला था 2.1641, यहाँ पे निकला क्या 2.0971। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा चारों यदि जब मान समान आ जाएगा तब तक, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करते रहेंगे। तो देखो अभी हम लोग n इक्वल टू 1 पुट किए हैं, अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 3, हम लोग क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था xn प्लस 1 इक्वल टू xn, यही था, माइनस फंक्शन ऑफ xn डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ xn, यही था। तो देखो जब यहाँ पे n के जगह पे 3 रखो तो ये क्या मान आएगा x4 बन जाएगा ये, ठीक है, 3 प्लस 1 x4 बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा x3 माइनस ये क्या बन जाएगा फंक्शन ऑफ xn है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे मान ही लिख लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन क्या था एक्स क्यूब था, तो ये बन जाएगा हमारे पास x3 का क्यूब माइनस 2x3 माइनस 5 डिवाइड बाय फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना निकला 3x² निकला था, तो 3x3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली देखो x2 का मान निकला ना दोस्तों, पुट n इक्वल टू पहले क्या पुट किए थे हम लोग n इक्वल टू 1 पुट किए थे, तो हम लोग n इक्वल टू अभी 2 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमको 2 पुट करना है। क्या पुट करोगे आप लोग 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ जहाँ जहाँ 3 लिखा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2, ये भी 2x2 हो जाएगा और यहाँ भी आपका x2 हो जाएगा। तो सिंपली आप x2 का मान पुट करो कितना हो जाएगा, देखो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना निकला है 2.0971 माइनस क्या हो जाएगा 2.0971 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक, माइनस 2 इंटू x2 का मान, देखो 2 इंटू x2 का मान कितना है 2.0971 माइनस 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.0971 का स्क्वायर माइनस 2। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत इजी है दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली मान को पुट कर रहा हूँ, जो x2 का मान सभी जगह मैं पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका x3 का मान निकल जाएगा, तो सिंपली x3 का मान क्या निकलेगा दोस्तों, सिंपली आपका x3 का मान निकल जाएगा 2.0945, ठीक है, ये आपका मान निकल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा x2 का मान कितना निकला था 2.0971 और x3 का मान कितना निकला है 2.0945। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो अभी जो हमारा सेम हो गया है, हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या करेंगे n इक्वल टू आप 3 पुट करके देखेंगे, क्या पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा कम ले लेते हैं, हाँ। अब क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 3, जब n इक्वल टू आप 3 पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्या कि x4 इक्वल टू क्या बन जाएगा x3 माइनस फंक्शन ऑफ x3 डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ x3, ठीक। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही मान पुट कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा आपके पास x3 की जगह पे आप क्या लिखोगे 2.0945 माइनस फंक्शन ऑफ x3 की जगह पे क्या लिखोगे 2.0945, ठीक है, का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब था, फिर माइनस 2 इंटू x3 का मान कितना है 2.0945 माइनस 5 हो जाएगा डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन x3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3, x3 का मान कितना है देखो 2.0945, ठीक, का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका यहाँ से आपका x4 का मान निकल के आ जाएगा कितना 2.0945, ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, 4th डेसिमल प्लेसेस तक। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो x3 का भी मान आपका उतना ही निकला और x4 का भी मान
4th डेसिमल प्लेसेस तक सेम निकला है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपका जो आंसर हुआ ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर निकल गया। ठीक है, x4 इक्वल टू 2.0945। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग x का मान निकालते हैं। हम लोग कब तक निकालेंगे, जब हमारा क्वेश्चन में 4th डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ है, तो हम लोग 4th डेसिमल प्लेसेस तक देखेंगे। जब सेम आ जाएगा तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन निकालना छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का मान कितना निकल गया, x इक्वल टू 2.0945 आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और आपको जरूर कमेंट करना है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।